दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती रहती है और मन आपका भटकता रहता है, एक जगह पर स्थिर ही नहीं रह पाता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। आज आप मन की एक ऐसी अवस्था के बारे में जानेंगे जिसे जान लेने के बाद आप भविष्य में होने वाले खतरे को बड़ी ही आसानी से पहचान पाएंगे और आप अपने बेचैन मन को बड़ी ही आसानी से शांत कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो यह बात आपको पहले से ही पता चल जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले जानवरों को इसका संकेत मिल जाता है। उन्हें अनुभव हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए कभी कभी वे लोग अलग अलग आवाजों में बोलकर आपको संकेत देने लग जाते हैं, जबकि जानवर तो भूकंप के बारे में पहले से पढ़ा ही नहीं होता है और ना ही कोई उसे बताया है, फिर भी उसे आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। एक अजीब सी हलचल वह सब महसूस कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उस समय लोग खेती सबसे ज्यादा करते थे। तब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, हिमालय की घाटी में एक पुराना गांव था। उस गांव में एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। हिमालय के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अच्छा होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों को देखकर लगता है मानो आसमान के बादल धरती पर उतर आए हैं। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। गांव के बच्चे उस बगीचे के पास आकर खेलते थे। सब लोग बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि उस गांव में खूब हरियाली थी और चारों तरफ शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। छोटे बच्चे अपने से बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान किया करते थे। सब लोग एक दूसरे से जब मिलते थे तो अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। अपनी अपनी दुख तकलीफ एक दूसरे से साझा करते थे। जब भी वे लोग मिलते तो एक दूसरे से अपनी बात कहकर अपने मन को हल्का कर लेते थे। दोस्तों, आज के ज़माने में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपनी बातें किसी से कह सके, और कहे भी तो किससे। कोई है भी नहीं जो उसकी बातों को सुन सके। आज के ज़माने में तो इंसान के पास सारी सुख सुविधा है, परंतु इन सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी वह अंदर से अकेला महसूस करता है। वह अपनी बातें किसी और को बता ही नहीं पाता क्योंकि कोई उसकी बातें सुनने वाला है भी नहीं। लेकिन उस गांव के बूढ़े लोग एक दूसरे से मिलकर उस बगीचे में आकर अपनी अपनी बातें साझा करते थे। दोस्तों, उस गांव में उदय नाम का एक लड़का रहता था। उदय अमीर घराने से था। उसके माता पिता काफी अमीर थे। उदय भी गांव के अन्य बच्चों के साथ उस बगीचे में खेलने आता था। उसके पिता एक दिन उदय के जन्मदिन पर उसे एक मिट्टी का खिलौना भेंट में देते हैं। वह खिलौना बहुत ही खास था। उस खिलौने की सबसे खास बात यह थी कि जब भी उसके पास से हवा गुजरती तो वह अपने आप तरह तरह की आवाजें निकालने लगता था। उस खिलौने को उदय हमेशा अपने पास ही रखता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। उदय आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर आ जाता है और अन्य बच्चों के साथ अपने खिलौने को लेकर उस बगीचे में चला जाता है और सभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। खेलने में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने अपना खिलौना कहाँ रख दिया है। फिर जब ये सभी बच्चे खेल लिए और खेलने के बाद जब उदय को अपने खिलौने की याद आई तो वह बगीचे में इधर उधर खोजने लगा, पर उसे कहीं खिलौना नहीं मिल रहा था। वह बगीचे के हर कोने में खोज डाला पर खिलौना उसे नहीं मिला। उसके साथ के रहने वाले बच्चे भी उस खिलौने को ढूंढने में उदय की मदद कर रहे थे, पर किसी को वह खिलौना नहीं मिल रहा था। इतने में गांव के कुछ बड़े लोग भी वहां आ गए और वह भी उदय के खिलौने को ढूंढने में लग गए, पर किसी को भी वह खिलौना नहीं मिला। अंत में सब लोग परेशान हो गए। वह खिलौना बहुत ही महंगा था। उदय रोने लगा क्योंकि उसे अपने खिलौने की बहुत ही याद आ रही थी। वह उसके साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने साथ ही रख रहा था और उसके साथ खेला करता था, जिससे उसका उस खिलौने के प्रति बहुत ही लगाव हो गया था। तभी उस बगीचे के बगल से एक बौद्ध भिक्षुक गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी। तब वह उसके पास गए और बोले कि क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें और तुम सब इतने परेशान और दुखी क्यों हो? तब उन्हीं में से उदय का एक दोस्त उस महात्मा से बोला, गुरुदेव, यह मेरा साथी उदय है। इसका खिलौना कहीं खो गया है और हम लोग उस खिलौने को खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह हम सबको कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सब बहुत ही परेशान हैं। वह बहुत ही महंगा खिलौना था। गुरुदेव, उस खिलौने की खास बात यह थी कि जब भी उसके पास से हवा गुजरती थी तो वह तरह तरह की आवाजें निकालता था। वह बौद्ध महात्मा उस बच्चे की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारा खिलौना ढूंढकर तुम्हें दे देता हूँ और मुझे ढूंढने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।
लेकिन तुम सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम सब बिल्कुल शांत हो जाओ और एक जगह पर चुप मार के बैठ जाओ और तुम सब कुछ नहीं बोलोगे। बस सब लोग शांत रहो और मुझे अपना काम करने दो। जब सभी बच्चे बगीचे के एक कोने में बैठ जाते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं, अब बगीचे में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर उसके बाद वह बौद्ध महात्मा बगीचे के बीच में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई दिव्य दृष्टि है। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस खिलौने को ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह उठ जाते हैं और वह सीधे उस खिलौने के पास पहुंचते हैं। खिलौना बगीचे के कोने में पड़ा हुआ था। वह महात्मा उस खिलौने को वहां से उठा लेते हैं और उदय को लाकर दे देते हैं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जब सभी लोग उन बौद्ध महात्मा से पूछते हैं कि आपने यह कैसे कर लिया, इतने में वहां काफी भीड़ जुट गई और सब लोगों को लग रहा था कि महात्मा के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी उस खिलौने को ढूंढ लिए। तब सब लोग उन महात्मा से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, आपने यह कैसे कर लिया? आप इतनी जल्दी उस खिलौने को कैसे ढूंढ लिए? जरूर आपके पास कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां होंगी। कृपया करके आप हम सबको बताने का कष्ट करें। आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उस खिलौने को कैसे ढूंढ लिए? तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं, ना तो मैं कोई चमत्कारिक भिक्षुक हूँ और ना ही मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। हाँ, मेरे पास एक जादू जरूर है जो शायद ही बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अगर तुम सब जानना चाहते हो तो आज मैं वह जादू तुम सबको सिखा दूंगा, जिससे तुम सब भी उस जादू का प्रयोग कर सकते हो। तब उस गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग एक साथ बोलते हैं कि हे महात्मा, कृपया करके आप वह जादू हम सभी को सिखाएं। महात्मा कहते हैं, सब लोग जब शांत हो गए थे तब मैं अपनी ध्यान मुद्रा में गया और मुझे सिर्फ उस खिलौने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब हवा उस खिलौने के पास से गुजर रही थी तो वह आवाज करने लगता था। हवा बहुत धीमे धीमे बह रही थी, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी तुम लोग उस खिलौने को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। जब हवा उस खिलौने के पास से गुजरती थी तो वह आवाज करता था, जिससे मेरा पूरा ध्यान उस खिलौने की आवाज पर था। जैसा कि उदय के दोस्त ने बताया था, जब भी उस खिलौने के पास से हवा गुजरेगी तो वह खिलौना आवाज करने लगता है, जिसकी वजह से हम उस ध्वनि की तरफ गए जिधर से वह ध्वनि हमें सुनाई दे रही थी। हवा धीमे धीमे बह रही थी और खिलौना बगीचे के कोने में था, जिसकी वजह से तुम सबको वह ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। जो बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करेगा उसे ही वह ध्वनि सुनाई देगी। जब मैं ध्यान में बैठा तो मैं सिर्फ उसकी आवाज को महसूस किया, जिसकी वजह से हम उस ध्वनि की तरफ गए जिधर से वह ध्वनि हमें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वह खिलौना हमें बहुत ही आसानी से मिल गया। जब तुम सब लोग शांत हो गए थे तब मुझे वह ध्वनि और ही अच्छे से सुनाई देने लगी और हम बहुत ही आसानी से उस खिलौने को ढूंढ पाने में सक्षम हो गए। तब गांव वाले कहते हैं कि हे महात्मा, यह ध्यान मुद्रा होती क्या है? आप इसे हम सबको विस्तार से समझाइए। महात्मा कहते हैं कि यह एक अवस्था है जिसमें चुप मारकर आपको बैठ जाना होता है और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर देना होता है और तुम बिल्कुल शांत मन से बैठ जाओ। इस समय भूल जाओ कि क्या काम तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। यह सब भूल जाओ। बस तुम चुप मारकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। फिर तुम्हारे साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटेगी, जिसकी वजह से तुम सबके दिमाग में तमाम तरह के विचार आने लगेंगे और उसकी वजह से तुम्हारा ध्यान भी भंग होने लगेगा। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आए उन विचारों को आने दीजिए। जिस प्रकार बहती नदी का पानी ठहरता नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा विचार भी ठहरेगा नहीं। बस तुम उसे पकड़ो नहीं। विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में और कुछ समय बाद चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे, तुम उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और थोड़ी देर बाद वह सब चले जाएंगे। जब ध्यान में बैठो तो पहले अपनी सांसों की गति पर ध्यान दो। उसे आराम से छोड़ो और आराम से अंदर लो। इससे तुम्हारा दिमाग कहीं और नहीं भागेगा। फिर तुम्हारा मन ध्यान की एक गहरी मुद्रा में चला जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। महात्मा कहते हैं कि जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारा बेचैन मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन में स्थिरता आने लगेगी। तब तुम दुनिया के हर एक संकेत को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ पाओगे। यही वजह रही कि मुझे उस खिलौने की ध्वनि बहुत ही अच्छे से सुनाई देने लगी, क्योंकि हम शांत मन से बैठ गए थे। यह ध्यान मुद्रा एक दिन करने से नहीं होगा। तुम सब अगर बार बार इसका अभ्यास करते रहोगे तो भविष्य में इसके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्रकृति में होने वाले बदलाव को भी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आने वाले खतरे को तुम पहले से ही पहचान जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग
बिल्कुल पूरी तरह से शांत है। जानवरों का ध्यान हम सबसे ज्यादा गहरा होता है। वे प्रकृति के संकेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तो तुम अपनी जिंदगी में आने वाले खतरे को पहले से ही भांप जाओगे। तुम्हें आभास हो जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, और अगर तुम अपने खतरे को पहले से ही भांप गए अर्थात प्रकृति के संकेतों को समझ गए तो तुम उस खतरे से बच जाओगे। इसलिए आज से ही तुम सब इस ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दो। इंसान का दिमाग बहुत ही चंचल होता है। उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और उसे शांत से रहने ही नहीं देते। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग सोते समय भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कहने के लिए होता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन असल मायने में वो सो ही नहीं पाते। उनका मन इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं विचरण करता रहता है। इसलिए जब ऐसे लोग सोकर उठते हैं तो वे बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मौन रहकर तुम अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हो। जब तुम ध्यान मुद्रा की गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे तो ऐसी अवस्था में जब तुम किसी को बहुत ध्यान से याद करोगे और जो तुम्हारे मन में है आप अपने मन में सोच लीजिए और महसूस करिए कि हमने अपने मन के संकेतों को उस व्यक्ति के पास भेज दिया है, तो दूर बैठा तुम्हारा साथी जिसके पास तुम अपनी सूचनाएं भेजे हो उसे कुछ आभास होने लगेगा। उसे आभास होने लगेगा कि कोई तो है जो उसे याद कर रहा है। अगर वह भी ध्यान मुद्रा का प्रयोग करता है तो वह उन संकेतों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन यह सब करने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा। तुम सबको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करना है। इसके अनगिनत फायदे हैं। ध्यान मुद्रा के प्रयोग से तुम सबका मन बहुत ही शांत रहेगा। तुम सबको गुस्सा नहीं आएगा। तुम सब गुस्से को अपने वश में कर लोगे और जो भी तुम सब पढ़ोगे, जो भी विद्या अध्ययन करोगे, वह सब तुम्हें याद होता जाएगा। उन लोगों को सबसे ज्यादा चीजें समझ में आने लगती हैं जो ध्यान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ने लगती है और फिर वे लोग अपनी जिंदगी में और लोगों से आगे निकल जाते हैं। यह नियम सब पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक। अगर तुम सब इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग करोगे तो तुम सब वाकई में कई मानसिक बीमारियों से बचे रहोगे और अपनी जिंदगी में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करोगे। इतना कहकर वह बौद्ध महात्मा शांत हो गए। गांव वाले बौद्ध महात्मा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे भी उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सब लोग कहते हैं कि हे महात्मा, आज आपने जो ज्ञान हम सबको दिया है उसके लिए हम सभी गांव वाले आपके ऋणी हैं। कृपया कर आप हमारे गांव में समय समय पर आते रहिए और सबको ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की शिक्षा देते रहें, जिससे कि हम सबकी जिंदगी में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। आज हम लोगों को एक ऐसी विद्या के बारे में पता चला है, ऐसी बात हम लोगों को पता चली है जिसके जरिए हम अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं और हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। गांव वाले उन बौद्ध भिक्षुक को कोट कोट नमन करते हैं और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक भी हिमालय की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।